हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। और आज के सेशन में फ्रेंड्स आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप बिहार के जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। फ्रेंड्स, ये 200 प्लस ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप हमारा ये सेशन कंटिन्यू वे में देखते रहें। अगर आपको क्रैक करना हो बीपीएससी या आपका बिहार एसआई तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, अर्थात कि वो क्वेश्चंस बिहार जीके के आपका लोअर लेवल से लेकर बिल्कुल कोर लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आपका काफी कम समय का सिर्फ 35 मिनट्स का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला है हेल्पफुल, इसलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू फॉर्म में आप हमारे सेशन में बने रहे। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है और आज हम लोग तो आज देखने वाले फ्रेंड्स टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। काफ़ी कम समय में सिर्फ 20 मिनट्स में हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे हम लोग 140 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, अर्थात 140 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब देखना है 141 नंबर से क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है फ्रेंड्स, जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं आपका मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः कब स्थापित हुई। ठीक है, पुनः स्थापित किसके शासनकाल में हुई थी? फटाफट कीजिए फ्रेंड्स आंसर। मुसलमान शासक के द्वारा जिस समय आपका नालंदा विश्वविद्यालय का क्षति किया गया था, इसके अतिरिक्त जब बिहार के आपके राजगीर वाले इलाके को प्रभावित किया गया था, तो आपको बताना उसके बाद पुनः प्रतिष्ठा कब स्थापित हुई थी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में, क्योंकि इन्होंने ही काफी ज्यादा बदलाव किया था, पटना की भी स्थापना इन्होंने किया था। तो इस तरह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हम बताए थे आपको। पहले गणराज्य की बात हो तो आंसर क्या होगा आपका? लिच्छवी। राइट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, वैशाली में किसका साम्राज्य था? लिच्छवी का। क्लियर है फ्रेंड्स, और इन्हीं के नाम पे, राजा लिच्छवी के नाम पे ही आपका लिच्छवी ट्रेन भी चलती है, जो कि स्पेशली सीतामढ़ी से वैशाली होते हुए, अर्थात कहने का मतलब हाजीपुर होते हुए चलती है आनंद विहार तक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर दे, बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? फटाफट आंसर करेंगे फ्रेंड्स। बिंबिसार, बिंदुसार अशोक के पिता थे, बिंबिसार में याद रखिएगा इस चीज को। विदेह, ठीक है, विदेह के साथ इनका वैवाहिक संबंध नहीं था। हालांकि ये इस बात को मानते थे कि विवाह के संबंध करके अपने राज्यों का विस्तार किया जा सकता है। इस बात पे ये अपने क्या करते थे, शादियां थोड़ा ज्यादा करते थे, वैवाहिक संबंध। आगे की बात करें, हालांकि ये शादी करके अपने एरिया विस्तार करने की जो प्रस्ताव था वह चाणक्य के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजकुमारी चलहन्ना कौन थी? राजकुमारी चलहन्ना कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी, मध्य राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का सही जवाब लिच्छवी की राजकुमारी थी चलहन्ना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य का विस्तार किया था? अभी क्वेश्चन था, एक आपका वैद्य का छोड़कर आपका किसने किया था? बिंबिसार ने। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की, कहां पे की थी? उसने अपना किला कहां बनाया था अजात शत्रु ने, वो बताना है आपको। और फ्रेंड्स का सही जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। आज भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे किले नजर आएंगे आपको, इसलिए आप अगर कभी गए होंगे घूमने तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाएं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपकी थी गिरिब्रज। और गिरिब्रज का मतलब कहाँ? राजगीर। राइट फ्रेंड्स, गिरिब्रज का मतलब राजगीर। याद रखिएगा, मैं पहले भी बताते आ रहा हूं
कि पहले की राजधानी, जब प्रारंभिक राजधानी पूछी जाएगी तो गिरिब्रज राजगीर ही होगा। भले वर्तमान का आपका पटना है, लेकिन प्रारंभिक पूछा जाए तो गिरिब्रज आपको याद रखना ही रखना है। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। पाटलिपुत्रा को, पटना को शेषासुर ने बताया था, और ये आपका किसने बनाया था? उदयन ने, राजा उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। राइट फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो करें उदयन के बाद मगध साम्राज्य की स्थापना किस राज्य निवास ने की थी? ठीक है, मगध साम्राज्य उदयन के बाद कौन सी आपकी क्या कहते हैं स्थापना हुई थी? नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश। और फिर इसका सही जवाब जो है आपका वो है आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाटलिपुत्रा के बारे में स्पेशली वर्णन है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के एरिया के बारे में भी वर्णन है। फ्रेंड्स, का सही जवाब आपका इंडिका। राइट, देखते फ्रेंड्स 151 नंबर क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन आप 151, पाटलिपुत्रा को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्रा को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखते अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। और इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, लेकिन वर्णन इसमें राजनीति का किया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक आंसर नहीं मारिएगा। इसका सही आंसर होगा कि जब कभी भी आपका ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो याद रखिएगा कि वो राजनीति के क्षेत्र के बारे में बात किए थे, न कि आर्थिक क्षेत्र में। राइट फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति के क्षेत्र में वर्णन करता है। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके आपको बताना है? आपका निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? कौन है फ्रेंड्स, बताइए किसने वर्णन किया सबसे ज्यादा? और इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराज अधिराज की उपाधि, ये सभी उपाधि आपके मौर्य वंश को ही मिले थे। ठीक है, जनता के क्या कहते हैं देवता, ये सभी उपाधि जो है, ये उपाधि याद रखिएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य। और फ्रेंड्स का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त, विशाख दत्त। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, मगध मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना, सीधी सी बात है, सबको याद रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन। और फ्रेंड्स का सही जवाब की अगर बात करें तो घनानंद, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। राइट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की स्थापना हुई थी? माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, घनानंद आपका नंद वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का नहीं, नंद वंश का। राइट फ्रेंड्स, नंद वंश के पश्चात मगध पे किस राजवंश की शासन हुआ? तो वो थे आपके कौन? मौर्य वंश। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद आपका कौन सा है? किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? और फ्रेंड्स का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना करी थी। राइट फ्रेंड्स, अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनाम प्रियम के नाम से प्रसिद्ध है?
जब भी शिलालेख अभिलेख की बात आ जाए तो कौन आने वाला है? आपका अशोक आने वाला है, क्योंकि ये सभी चीजें इन्हीं के द्वारा वर्णित किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते हैं, ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। फटाफट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूं, नेपोलियन समुद्रगुप्त को। राइट फ्रेंड्स? उसके बाद की बात करें अगर फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। और फ्रेंड्स का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। राइट फ्रेंड्स? उसके बाद अगर बात करें तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश के राज्य की स्थापना हुई थी? मौर्य वंश के बाद, मौर्य के बाद आपका क्या हुआ था? शुंग वंश का। याद रखिएगा, पहले कहां से चले? यहां पे देखिए नंद वंश, नंद के बाद मौर्य, मौर्य था, और मौर्य के बाद क्या आ गया? शुंग वंश। राइट फ्रेंड्स? याद रहेगा सबको, पहले नंद वंश, नंद के बाद कौन? मौर्य, मौर्य के बाद शुंग वंश। ठीक है? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट बताइए फ्रेंड्स, शुंग वंश के संस्थापक फटाफट बताइए, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? और फ्रेंड्स शुंग वंश की बात करें तो वो थे आपके पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। याद रहेगा फ्रेंड्स, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, नंद वंश के महापद्म नंद, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के आपका पुष्यमित्र शुंग। राइट फ्रेंड्स? देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 164, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है? और वो एक ही नाम आता है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? प्रिंसेप ने सबसे पहली बार ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा था। फ्रेंड्स उसके आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा है? एक ही है जिसमें मगध का सम्राट खुद को बताया है, और वो कौन है? काफी ज्यादा विख्यात, ऑप्शन नंबर ए, मास्की या लघु शिलालेख के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 166 की, तो 166 कहता है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सीता भूमि के आपका अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? और इसका सही जवाब फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि है उसी को क्या कहा जाता था? उसी को कहा जाता था सीता भूमि। राइट फ्रेंड्स? उसके बाद आगे की बात करें हम लोग, तो वो है आपका सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? और फ्रेंड्स का सही जवाब है जो आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। राइट फ्रेंड्स? उसके बाद बात करें 168 की, तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन अभी हमने बताया था कि मेगास्थनीज के बुक इंडिका में वर्णित है, और इसका सही जवाब भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। राइट फ्रेंड्स? बिहार की भांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है? फटाफट बताओ फ्रेंड्स, भांगर मिट्टी। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। और फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डी, आपका सोन नदी पर। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स टोटल 30 क्वेश्चन थे। आज थोड़ा सा टाइम की इशू होने की वजह से आज 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन को अगले क्लास में जरूर देखेंगे फ्रेंड्स। आप हमारी सेशन में हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। पार्ट 4 में हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग लेकर आने वाले हैं, इसलिए फ्रेंड्स अगला एपिसोड आप देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।